गांव के अस्तित्व पर संकट। खगड़िया में बाढ़ के साथ ही कटाव भी जारी है। बागमती के कटाव से अलौली के उतरही बोहरवा गांव पर संकट मंडरा रहा है। गांव के लोग पहले भी 5 बार कटाव के शिकार हो चुके हैं। एक बार फिर लोग दहशत में हैं और कटाव के डर से अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। लोग इस जुगत में हैं कि कम से कम कुछ ईंट ही बचा ली जाए। गांव के अब तक 200 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि मदद का इंतजार है। बाढ़ से बेहाल है छपरा। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पानापुर, तरैया और मशरक समेत 8 प्रखंड प्रभावित हैं। इन प्रखंडों की 51 पंचायत के 216 गांव जलमग्न हैं। सड़क पर पानी की धार बह रही है। तो पीड़ित अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। जानवरों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि लोग जुगाड़ से ट्यूब वाली नाव से काम चला रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी। मुजफ्फरपुर में नगर थाना इलाके के वार्ड संख्या 12 और वार्ड संख्या 15 में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। एक मंजिला घर वाले लोग तटबंध पर रहने को विवश हैं, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने वाले लोग ऊपरी तल्ले पर रह रहे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए बस जुगाड़ की नाव का ही सहारा है। लोग इस उम्मीद में समय काट रहे हैं कि पानी उतरेगा और जिंदगी सामान्य होगी। पन्नी टांग के सब रह रहे हैं। ये सब तो पूरा डूब गया। हाँ, सब डूबा हुआ है। राहत वगैरह का क्या पोजीशन? राहत वगैरह कथी अभी तो कुछ भी नहीं है। अपना जो होता है पार्षद जी अपना करते हैं थोड़ा मोड़ा। हाँ। बेगूसराय में बलान का कहर। बाढ़ के खतरे के बीच एक बार फिर बेगूसराय में बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है और बलान नदी का पानी अब भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर में पक्की सड़क को पार कर रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। नदी का ये रौद्र रूप देखने के बाद लोगों में भय का माहौल है। हालांकि प्रशासन के द्वारा चुरामन चक के समीप बलान नदी के बांध को मरम्मत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से प्रशासनिक उपाय ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगते हैं। गांव वालों के लिए रस्सी का सहारा। पूर्वी चंपारण के सिकरहना नदी का तांडव जारी है। पहुंच पथ और पुल पर पानी भरने के बाद लोग रस्सी के सहारे रास्ता तय कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सुगौली के चिलझपटी बांध टोला की। दरअसल सिकरहना नदी के नाले पर पूर्व से लचका पुल बना था, लेकिन तटबंध टूटने से नदी की मुख्य धारा नाला में बन गई और लचका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अधिकांश घरों में पानी घुसा है। ग्रामीण दिल्ली को नेपाल से जोड़ने वाले NH 28A पर शरण लिए हुए हैं। घर में फंसे लोगों को निकालने और जरूरी सामानों को निकालने के लिए एकमात्र सहारा रस्सी ही है। जर्जर पुल पर यात्रा मजबूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर बांका का लाइफलाइन चांदन पुल है, जो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था को बयां कर रहा है। 6 महीने पहले पुल ध्वस्त हो गया, जिस पर आने जाने की रोक लगा दी गई, लेकिन बारिश के मौसम में हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुल से यात्रा कर रहे हैं। ये हाल तब है जब इसी पुल से भागलपुर और दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली सड़क गुजरती है। जिला प्रशासन की माने तो पुल और डायवर्जन का टेंडर प्रक्रिया जारी है।
सामर्थ्य के अनुसार सेवा। पूर्वी चंपारण के बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग सेवा में भी जुटे हुए हैं। मोतिहारी के विधायक और राज्य के कला संस्कृति मंत्री भी कार्यकर्ताओं के साथ मदद में जुटे हैं। मोतिहारी नगर के मीना बाजार के हनुमान मंदिर में मंत्री खुद सूखा राशन की पैकेजिंग करते नजर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव में जाकर इसे पीड़ितों के बीच वितरण भी कर रहे हैं। विधायक कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा परम धर्म, किसी भावना से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। खूंटी के बुंडू और तमाड़ में इंद्र भगवान नाराज हैं। कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो सुखाड़ की स्थिति हो सकती है। हाल ये है कि पानी की कमी से महज 50% ही धान की रोपनी हो पाई है। अधिकांश किसानों के तैयार बिचड़े भी सूखने लगे हैं। कोरोना की वजह से पहले से ही किसानों को सब्जी की खेती में नुकसान हो चुका है। अब धान की खेती पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। देखिए नल जल योजना का हाल। झंझारपुर अनुमंडल के दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में नल जल योजना के तहत पाइप बिछाए गए। साथ ही जल मीनार का निर्माण कराया गया। मीनार के ऊपर 10-10 हजार लीटर की क्षमता वाला 2 टैंक भी रखा गया था, लेकिन पहली बार ही टैंक में पानी भरने के दौरान जल मीनार क्षतिग्रस्त हो गया और मीनार की छत समेत पानी का दोनों टैंक भर-भरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस समय जल मीनार के आसपास कोई मौजूद नहीं था। दो टैंक था जिसमें पानी जब भर गया तो ओवरफ्लो किया। ओवरफ्लो करने के बाद जो है सो छत कच्चा था, इसलिए जो है सो छत सिर्फ गिर गया। सब स्टेशन तैयार, बिजली का इंतजार। चास के पिंडरा डोरा का विद्युत सब स्टेशन जो 2019 से ही बनकर तैयार है, लेकिन चालू नहीं हो सका। पास के 11 गांव हैं जहां अब भी लोग लो वोल्टेज और पावर कट से परेशान हैं। खासकर छात्रों को पढ़ाई में परेशानी होती है। लोगों को उम्मीद थी कि पावर स्टेशन चालू होने से परेशानी दूर होगी, लेकिन चास एसडीओ इसमें समस्या बताते हैं। दरअसल तार चंदन कियारी से खींचने की योजना है, लेकिन बीच में पश्चिम बंगाल की जमीन है। ऐसे में मामला अटका पड़ा है। हमारे एंड से जो है रेडी है, हमारी टीम जो है मुस्तैद है। जल्द से जल्द वो काम कर लिया जाएगा। जनता के पैसों की बर्बादी। धनबाद नगर निगम में एसीबी की कार्रवाई के बाद एक से एक मामले उजागर हो रहे हैं। नगर निगम का एक नया कारनामा सामने आया। बीसीसीएल आउटसोर्सिंग की जगह पर निगम ने सड़क बना दी, जिस पर 80 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन सड़क का आधा हिस्सा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में समा गया। बताया जा रहा है कि सड़क बनाने से पहले बीसीसीएल से एनओसी नहीं ली गई। चौंकाने वाली बात है कि जब सड़क बन रही थी तभी बीसीसीएल ने विरोध जताया था, लेकिन निगम ने सड़क निर्माण चालू रखा। बीसीसीएल देखा कि बीसीसीएल का महाप्रबंधक और यहाँ का पार्षद, डिप्टी मेयर, नगर आयोग, ये लोग जांच किया नहीं और रोड 80 करोड़ का ढाल देने का काम कर 1 महीना में खत्म हो गया रोड। टोटल 37.7 एकड़ में खेती हो रही है आम की, तो उसमें टोटल 4147 आम के पौधे हैं। मुंबई पुलिस का नया फरमान। सुशांत केस में बिहार पुलिस की ओर से रोज हो रहे खुलासे से क्या मुंबई पुलिस डर गई है, या फिर कुछ ऐसा सच है जिसे छिपाने के लिए मुंबई पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है? ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि
जो हालात बने हैं वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। सुशांत राजपूत सुसाइड केस की जांच बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई में कर रही है और कई राज भी इस दौरान सामने आए हैं। इस टीम की मदद के लिए जब पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया। सुशांत की बहन का इमोशनल ट्वीट। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए इस साल का रक्षाबंधन दुख लेकर आया। उनका भाई इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। सुशांत की मौत ने उनकी तीनों बहनों को तोड़कर रख दिया है। भाई के न्याय की लड़ाई लड़ रही इन बहनों को अफसोस है कि वे भाई को राखी नहीं बांध पा रही। सुशांत की बहन श्वेता ने रक्षाबंधन के दिन उनकी याद में इमोशनल ट्वीट कर भाई को लौट आने को कहा। रक्षाबंधन के दिन सुशांत का टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट पर अपनी ऑन स्क्रीन बहन से राखी बंधवाने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। भारत चीन विवाद के बाद नेपाल सीमा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच हजारों वैवाहिक संबंध हैं। ऐसे में सीमा के इस तरफ हो या उस तरफ भाई बहन मायूस थे। ऐसे में दोनों देशों के बीच नो मैंस लैंड में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। नेपाल और भारत दोनों तरफ से भाई और बहन नो मैंस लैंड में पहुंचे। अपने भाइयों के साथ बहनों ने एसएसबी जवानों को भी राखी बांधी। जाहिर है राखी बांधने के बाद बहनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। क्या बोलेंगे, अब नेपाल है और बिहार है, अब कानून भी मानना पड़ता है और नियम है, तो फिर भाई को भी राखी बांधना जरूरी है। चित्रकार गुल्लू दा की अनोखी पहल। पूर्णिया के चर्चित चित्रकार गुल्लू दा ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रकृति से जुड़ी चीजों को इको फ्रेंडली राखी बनाकर रक्षाबंधन पर एक अच्छा मैसेज दिया है। गुल्लू दा ने आम के पत्ता, बेल का पत्ता, दूब, धान और चंदन से राखी बनाया है और उसको खूबसूरत अंदाज में कलर किया है। ये राखी देखने में काफी आकर्षक लगता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत चित्रकार गुल्लू दा बताते हैं कि पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उसी के तहत ये कदम उठाया गया है। प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज में बेल का पत्ता, आम का पत्ता, दुबी, धान, सारा चीज लेके हमने राखी बनाया है। कटिहार में अनोखा रक्षाबंधन। कटिहार में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने अनोखे ढंग से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राजहाता मोहल्ले के एक निजी आवास में इकट्ठा होकर भगवान राम को राखी चढ़ाई और भाई के रूप में आजीवन रक्षा करने की प्रार्थना की। साथ ही विश्व को कोरोना महामारी से निजात के लिए प्रार्थना की। महिलाओं ने कहा कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही अब उन्हें राम का अस्थायी पता भी मिल गया है। अगले साल से भगवान के लिए अयोध्या राखी भेजने की बात भी कही। उन्हें हम आज भाई के रूप में राखी अर्पित कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारी और अब भी संपूर्ण विश्व की कोविड-19 कोरोना महामारी रूपी जो ये बीमारी फैल रखी है उसका अंत करे। राखी पर सुरक्षा का संदेश। गुमला में भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के दौरान मासूमों ने समाज को कोरोना को लेकर बेहतर संदेश दिया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के साथ मिठाई खिलाया।
और फिर चेहरे पर मास्क लगाया। वहीं भाइयों ने भी बहन को गिफ्ट में मास्क दिया। इसके पीछे मकसद है कि लोग कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सजग रहें। जब हम राखी बांधे अपने भाइयों को तो हम वो लोग को मास्क भी दिए और जिससे वो लोग का सुरक्षा हो सके और कोरोना में भी वो लोग बहुत ही सुरक्षित रहे। इसे समझो नारे सम के तार भैया, मेरे राखी का मतलब है। ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। ये है भागलपुर ट्रैफिक थाने में तैनात महिला सिपाही प्रीति। रक्षाबंधन पर प्रीति ने अनोखा काम किया। जी हां, प्रीति ने सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की कलाई पर राखी बांधी और कोरोना से बचने का वचन लिया। वहीं लोगों से बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाने की अपील की। दरअसल प्रीति ड्यूटी के कारण घर नहीं जा सकी। ऐसे में उन्होंने ड्यूटी के दौरान ही राखी का पर्व मनाने का अनोखा रास्ता अपनाया। समझो नारे सम के तार भैया, इसे समझो नारे सम के तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। ऐसे कैसे भागेगा कोरोना? कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन बेगूसराय में लोगों की आस्था कोरोना पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें हैं गंगा घाट की, जहां लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। एक साथ सैकड़ों लोग नदी में उतरकर स्नान करते दिख रहे हैं। ये हाल तब है जब प्रशासन ने मंदिरों के कपाट बंद रखे हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, वहां इस तरह के नियमों की धज्जियां कहीं लोगों पर भारी न पड़ जाए। सोमवारी पर भी सूना सूना धाम। लखीसराय का अशोक धाम मंदिर, जहां अमूमन लोगों की भारी भीड़ होती है, लेकिन 3 अगस्त की सावन की अंतिम सोमवारी पर भी यहाँ सन्नाटा ही पसरा है। कोरोना संक्रमण को लेकर मंदिर में पूजा की अनुमति नहीं है। मंदिर पुजारियों ने सरकारी पूजा के बाद मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया। ऐसे में भक्त बाहर से दर्शन कर और माथा टेक कर वापस जा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जो मंदिर बंद है, इसी से श्रद्धालु लोग नहीं आ रहे हैं। सावन के अंतिम दिन पूजा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति मिली, जिसके बाद सरकार ने श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पालन किया गया। सुबह पूजा के बाद 100 आम श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति दी गई। लंबे अंतराल के बाद कामना लिंग की पूजा कर श्रद्धालु काफी प्रसन्न दिखे। बता दें कि ये व्यवस्था सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही के लिए थी। तो लॉकडाउन में आज इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी बढ़िया से बाबा का दर्शन और पूजा हुआ, उतना तो ऐन दिना कभी भी नहीं होता है। राष्ट्रीय तीरंदाज माधो रानी का दर्द। ये है राष्ट्रीय तीरंदाज माधो रानी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है, लेकिन अब तक इन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली। पिछली सरकार ने माधो रानी को सीएचसी में आउटसोर्सिंग पर काम पर लगवाया था, लेकिन मार्च के बाद से उन्हें मानदेय नहीं मिला। विधायक ने जल्द ही इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलाने की बात कही है, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ऐसा उदासीन रवैया क्यों?
हेल्थ विभाग आउटसोर्स में काम करते हैं, उसका तो पेमेंट भी कम है लेकिन काम ज़्यादा है। फिर भी मतलब दूसरा काम नहीं मिलने के कारण मैं इसी काम में मेरे को संतुष्ट रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा 2 छोटा बच्चा है। पसीना बहा रहा वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टिंग में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले सिमडेगा के कोलेबिरा के राहुल कुमार की नजर अब ओलंपिक मेडल पर है और इसके लिए राहुल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल को अब तक खेल संघ की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। ओलंपिक में जाने के लिए राहुल को सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सिमडेगा के उपायुक्त से भी मुलाकात की है। कोरोना के कारण राहुल दिल्ली से आकर कोलेबिरा में रह रहे हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं। दूसरों के लिए एक रास्ता खोल रहा हूं सर, कि और बच्चे आए इसके पीछे और इस लाइन पे मेरे साथ चले आगे, ताकि उनको और भी फुटबॉल हॉकी को छोड़ के और भी बहुत सारे राह मिल सके सर उनको। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं, लेकिन इन सब के बीच स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी शुरू है। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां चल रही हैं। बिहार पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों के साथ बिहार एसटीएफ और एसएसबी के जवान परेड का अभ्यास करते दिख रहे हैं। इस बार परेड का नेतृत्व बिहार कैडर के प्रशिक्षु आईपीएस विकास शर्मा कर रहे हैं।